अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं व्यूअर्स? अलजेब्रिक मैनिपुलेशन आज का हमारा टॉपिक है। ये हमारे चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, चैप्टर 6 पीटीबी 9th क्लास मैथ्स है। इसमें हमने सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को डिस्कस करना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या चीज़ है। अब देखें, इसमें ये यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि इफ़ टू आर मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक जी है और एक जी है। दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर गिवन, अगर वो गिवन है देन द कॉमन फैक्टर्स, उनमें जो कॉमन फैक्टर्स होंगे लेकिन हाईएस्ट पावर के, कॉमन फैक्टर्स ऑफ हाईएस्ट पावर, ये लिखा हुआ है, इज़ कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशंस। अब इसे सॉल्व करते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। देखें, फर्स्ट वन है 39x टू द रेज़ पावर 7 y क्यूब z, और इसे हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें, 39 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13, यानी 3 इंटू 13 इंटू एक्स टू द रेज़ पावर 7 वाई क्यूब इंटू जेड। सिमिलरली 91x5, इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, 91x टू द रेज़ पावर 5 वाई 6 z टू द रेज़ पावर 7। अब देखें 91 है, इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, 13 टाइम्स 7, 13 टाइम्स 91, हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13। अब x टू द रेज़ पावर 5 y टू द रेज़ पावर 6 z टू द रेज़ पावर 7। अब आपके पास इसमें से कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? किस किस में से? इसमें से और इसमें से। अब देखें, इसमें 3 है, इसमें 7 है, ये नॉन कॉमन है। 13 और ये 13, इसको मैं टिक लगा रहा हूँ, ये आपके पास HCF फाइंड आउट हो रहा है। कैसे? 13 आपने लिख दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। उसके बाद यहाँ पे x7 है, यहाँ पे x5 है। अब देखें, x5 जो है वो यहाँ भी है और x5 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, यानी x7 के अंदर भी x5 है। तो हमने क्या लिखना है? x5 दोनों में मौजूद है, सबसे बड़ी से बड़ी पार्ट जो x की वो 5 है, दोनों में मौजूद है, इसलिए हमने ये लिख दिया x टू द रेज़ पावर 5, ये कॉमन है। अब y की तरफ देखते हैं, y की पावर 6 है यहाँ पे, यहाँ y क्यूब है, तो y क्यूब इन दोनों में कॉमन है। y क्यूब y6 में भी तो एग्जिस्ट कर रही है ना, इसमें भी तो मौजूद है। तो हाईएस्ट कॉमन पावर जो y की है वो 3 है, तो y क्यूब हमने लिख दिया। अब z की बात करते हैं, यहाँ z की पावर 1 है, यहाँ z की पावर 7 है, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन जो इसकी पावर है z की वो 1 है, क्योंकि z 7 में भी एग्जिस्ट करता है 1 जो है, लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे z पावर 1। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 13x टू द रेज़ पावर 5 वाई क्यूब इंटू जेड, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ये HCF है। अच्छा, अब हम सेकंड जो है पार्ट की तरफ आते हैं। ये देखें, सेकंड पार्ट का सोल्यूशन है, इसमें गौर करें। 102x वाई स्क्वेयर इंटू जेड। 102 को हम इसका एलसीएम लेते हैं, जैसे फैक्टराइज कह लें। 102, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 13 17 के टेबल में जाएगा, 17 3s are और 3 1s are। अब देखें, 2 इंटू 17 इंटू 3 आप लिख सकते हैं, 2 इंटू 17 इंटू 3, और x साथ में वैसे ही आ जाएगा, वाई स्क्वेयर इंटू जेड पावर 1। अब इसके बाद 85 एक्स स्क्वेयर वाई जेड, इसको देखें, 85 5 इंटू 17, यानी 5 17s are 85, ऐसे लिख लें आप। इस तरह भी चेक कर सकते हैं, कैसे? 5 1s are 5, 3 इसमें से माइनस किया आया, ये 5 5 7s are 35, तो 5 17s are 85, 17 1s are 17। अब 5 इंटू 17, 5 इंटू 17, साथ में एक्स स्क्वायर आप लिखें, वाई रेज पावर 1 जेड रेज पावर 1। अब 187 है,
187xyz²। 187 को भी ऐसे हमने सॉल्व करना है। ये देखें 187 को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे 187 17 के टेबल में 17 1 ज़र 17, इसमें से अब एक बचा तो 1 यानी इसका रिमाइंडर 17 1 ज़र 17। ऐसे समझ नहीं आती तो आप ये देख लें 17 1 ज़र 17 माइनस किया 1, ऊपर से आप 7 नीचे लेके आए, 17 1 ज़र 17 और यहाँ पे अब 11 1 ज़र 11, तो 17 इंटू 11 17 इंटू 11 187, 17 इंटू 11 187। अब ये एक्स आप वैसे लिखते हैं, पावर 1 है, जिसकी कोई पावर ना उसकी पावर 1 होती है, y1 और z²। अब इसमें हमने HCF फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट भी हो और कॉमन फैक्टर्स भी हों। देखें 17 है, ये भी 17, ये भी 17, ये भी 17, ये 17 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब इसमें भी x पावर 1 है, इसमें x पावर 2 है, इसमें x पावर 1 है, तो फिर इसमें x पावर 1 वो पावर है जो कि सब में कॉमन है और हाईएस्ट है। कॉमन भी होनी चाहिए और सबसे बड़ी भी होनी चाहिए। इसी तरह y1 है, y1 y² है। अब देखें y1 कॉमन है, क्योंकि वो कॉमन भी है और आपके पास हाईएस्ट भी है। ठीक है, कॉमन भी शर्त है। देखें यहाँ पे y² है, यहाँ y1 है, ये कॉमन नहीं है। y1 इसमें एग्जिस्ट कर रही है लेकिन y2 y1 में एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद z1 z², तो z आपके पास 1, ये आपके पास कॉमन भी और हाईएस्ट भी है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 17xyz। 17xyz आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।